प्रशांत किशोर और चिराग पासवान में रिश्ता कबूल है, कबूल है, कबूल है। जी हाँ, पटना के सियासी गलियारों में दोनों नेताओं को लेकर कुछ ऐसी ही बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच में एक अघोषित रूप से गठबंधन हो चुका है। ये गठबंधन औपचारिक नहीं है, आधिकारिक नहीं है, सबके सामने दिखने वाला नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे गठबंधन हो चुका है। प्रशांत किशोर चिराग पासवान पर्दे के पीछे हाथ मिला चुके हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है सियासी पंडितों के द्वारा, पटना के सियासी जानकारों के द्वारा। कहा जा रहा है कि ये गठबंधन चिराग और प्रशांत का बिहार चुनाव लड़ेगा और ऐसे लड़ेगा जिससे सबको लगेगा कि ये अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन अंदर खाने दोनों नेता एक दूसरे की मदद कर रहे होंगे। कैसे मदद कर रहे होंगे और ये गठबंधन किस तरह का है और इस गठबंधन की पुष्टि कौन से नेता कर रहे हैं, चलिए आपको सारी बात बताते हैं। बता दें कि पिछले दिनों पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक बड़ा बयान दिया था। उनका ये बयान काफ़ी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा था कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान हाथ मिला चुके हैं। प्रशांत किशोर को अब चिराग पासवान को अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना देना चाहिए। तो पप्पू यादव का ये बयान था। पप्पू यादव जो एक सांसद हैं लोकसभा के, और उनका ये बयान काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों का विषय बना था। लोगों के बीच में चर्चा शुरू हो गई कि क्या सच में प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बारे में जो बातें उड़ रही हैं, जो चर्चाएं हो रही हैं, क्या उसमें कुछ सच्चाई है? क्या उन बातों में कुछ दम है या फिर ये सिर्फ हवाई बातें हैं, अफवाहें मात्र हैं? लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं, अब जो सियासी जानकार बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि दोनों नेता अंदर खाने हाथ जरूर मिला चुके हैं और दोनों नेता इस तरह से चुनाव लड़ेंगे कि एक दूसरे को मदद भी पहुंच जाए और औपचारिक तौर से गठबंधन की संभावना या गठबंधन करना भी ना पड़े। तो कुछ इस तरह का गठबंधन होगा। अब कैसे गठबंधन होगा? जैसे जिन सीटों पर नजर आएगा या जिन सीटों पर चिराग पासवान और प्रशांत किशोर को लगेगा कि यहाँ पर चिराग वाली एलजीपी मजबूत हो सकती है, यहाँ पर उसको अच्छे खासे वोट मिल सकते हैं चिराग वाली एलजीपी को, तो वहाँ पर अपने आप ही प्रशांत किशोर थोड़ा कमज़ोर उम्मीदवार दे देंगे, थोड़ा ऐसा उम्मीदवार दे देंगे जो उतना ज़्यादा मजबूत ना हो और वो चिराग पासवान के लिए राह आसान कर देंगे। या ऐसा उम्मीदवार भी दे सकते हैं जो चिराग के विपक्षी, जो और विपक्षी हैं, जैसे कोई राजद का उम्मीदवार वहाँ पर होगा, कोई बीजेपी का उम्मीदवार होगा, तो वहाँ पर उन उम्मीदवारों के सजातीय टिकट दे देंगे। जैसे अगर राजद ने किसी यादव को टिकट दिया है और तो प्रशांत किशोर भी किसी यादव को टिकट दे देंगे, इससे यादव वोटों में बंटवारा हो जाएगा और चिराग पासवान के लिए राह आसान हो जाएगी। तो कुछ इस तरह की बातें कही जा रही हैं। अभी आधिकारिक तौर पे कुछ सामने नहीं आया है, अंदर खाने बातें ऐसी चल रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि ठीक इसी तरह चिराग पासवान भी प्रशांत किशोर को मदद पहुंचाएंगे। जहां लगेगा कि प्रशांत किशोर का उम्मीदवार जिताऊ है या प्रशांत किशोर का उम्मीदवार यहां पर ज़्यादा मजबूत है, टक्कर में है, वहां पर अपने आप ही चिराग पासवान ऐसा उम्मीदवार देंगे जो प्रशांत किशोर को फायदा पहुंचाए या जो प्रशांत किशोर के जो विपक्षी हैं उनको नुकसान पहुंचा दे। तो ऐसा इस गठबंधन का स्वरूप ऐसा ही हो सकता है। आधिकारिक तौर पे गठबंधन नहीं होगा, दोनों नेता हाथ मिलाते हुए, गले मिलते हुए उनकी फोटो सामने नहीं आएगी, दोनों नेता अलग अलग लड़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अंदर खाने दोनों एक भी रहेंगे और एक दूसरे को मदद भी पहुंचा रहे होंगे। तो ऐसा कुछ कहा जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है प्रशांत किशोर को लेकर, चिराग पासवान को लेकर। बता दें कि पिछले दिनों चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के कुछ बयानों को निकाल लीजिए। उन बयानों में चिराग पासवान प्रशांत किशोर की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, वहीं प्रशांत किशोर भी चिराग पासवान को लेकर अच्छी अच्छी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद से ही लगातार ये चर्चाएं हो रही थी, फिर पप्पू यादव का बयान भी आ गया। तो सारी चीज़ों को हम जोड़ें, सारी कड़ियों को हम जोड़ें तो निष्कर्ष यही निकलता है कि कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है दोनों के बीच में। ये खिचड़ी क्या है? ये खिचड़ी क्या सच में पूरी तरह पक जाएगी? क्या दोनों नेता गठबंधन करने वाले हैं या फिर ये दूसरा रास्ता अपनाया जाएगा जो दावा किया जा रहा है कि गठबंधन सामने नहीं होगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा, अप्रत्यक्ष होगा, सामने से नहीं दिखेगा लेकिन अंदर ये गठबंधन हुआ भी होगा। तो ऐसी कुछ चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि क्या पता ये गठबंधन हो भी गया हो। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि क्या पता गठबंधन हो भी गया हो और आधिकारिक घोषणा तो होनी नहीं है, औपचारिक ऐलान तो होना नहीं है, तो सबके सामने ये कभी आएगा भी नहीं।
कोई नेता इस पर खुलकर बोलेगा भी नहीं, ना चिराग की पार्टी का, ना प्रशांत किशोर की पार्टी का, ना चिराग पासवान खुद, ना प्रशांत किशोर खुद। तो अगर उनकी पार्टी के द्वारा, उनके द्वारा ये घोषणा होगी ही नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा, जबकि अंदर खाने गठबंधन हो भी चुका हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है सियासी गलियारों में, ऐसा दावा भी किया जा रहा है। तो क्या सच में एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। चिराग पासवान के पार्टी का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखिए तो 5 से 6% की वोट इनके पास है, यानी चिराग पासवान की पार्टी के पास है। इनके पिता रामविलास पासवान जब एलजेपी चलाते थे, जब एलजेपी का नेतृत्व करते थे, तब उनके पास भी अमूमन 6 से 7% वोट हुआ करते थे बिहार के, खासकर दलित वोट। और यही बात चिराग पासवान के लिए कही जा सकती है। और प्रशांत किशोर, उनकी पार्टी नई नहीं है, पहली बार पूरी तरह से विधानसभा चुनाव लड़ रही है, 243 सीटों पर लड़ने का दावा कर रही है। हालांकि इससे कुछ महीनों पहले जो बिहार में उपचुनाव हुआ था कुछ सीटों पर, वहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी लड़ चुकी है और 10% के करीब औसत वोट हासिल कर चुकी है, यानी सभी सीटों के वोटों को मिला दे तो करीब 9-10% वोट हासिल कर चुकी है। तो ऐसे में अगर ये उपचुनाव वाला आंकड़ा ही ले हम, और अगर ऐसा कुछ कर पाती है जनसुराज और 9-10% वोट वो हासिल कर लेती है और अप्रत्यक्ष रूप से उसको चिराग पासवान का सहयोग मिल जाए, ऐसे ही चिराग पासवान सार्वजनिक मंचों पर अपने इंटरव्यूज में प्रशांत किशोर की तारीफ करते हुए नजर आ जाएं, प्रशांत किशोर चिराग की तारीफ करते हुए नजर आ जाएं, तो दोनों के जो समर्थक हैं उनके बीच में भी एक आपसी समझौता सा हो जाएगा, आपसी एक दोनों के बीच में मित्रता सी हो जाएगी और दोनों एक दूसरे की चुनावी मदद भी कर सकते हैं, या कह लें चुनावी फायदा भी पहुंचा सकते हैं। इसमें इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया सकता। और जिस तरह से दोनों पार्टियों की ओर से बयानबाजियां हो रही हैं, एक दूसरे को लेकर अच्छी अच्छी बातें कही जा रही हैं, एक दूसरे को लेकर सकारात्मकता दिखाई जा रही है, जैसा कि दो पार्टियां जिनके बीच में गठबंधन ना हो वो अक्सर एक दूसरे का विरोध करती हैं, उसके नेता एक दूसरे पर हमला करते हैं, वो हमलावर होते हैं, गलतियां निकालते हैं एक दूसरे में कमियां निकालते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। ऐसा कुछ इन दोनों के बीच में तो नहीं हो रहा। आधिकारिक तौर पर दोनों गठबंधन में भी नहीं है। चिराग पासवान एनडीए में हैं, केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं, उनके 5 सांसद हैं जो एनडीए के टिकट पर लड़के आए थे। तो ऐसे में प्रशांत किशोर जो लगातार हमलावर रहे हैं, जो बिहार के विकास में बाधक कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बताते हैं, जो कहते हैं जितनी जिम्मेदार नीतीश कुमार की पार्टी है, जितनी जिम्मेदार लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, उतनी ही जिम्मेदार बीजेपी और कांग्रेस भी है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस को संसद में कुछ सांसदों के लिए उसे बिहार में पूरा बिहार सौंपना पड़ रहा है। नीतीश कुमार को और लालू प्रसाद यादव को, कांग्रेस ने यही लालू प्रसाद यादव के साथ किया, बीजेपी यही नीतीश कुमार के साथ कर रही है। तो ऐसा कुछ प्रशांत किशोर अक्सर कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। यानी प्रशांत किशोर तो बीजेपी के कटु आलोचक हैं, एनडीए के कटु आलोचक हैं, फिर क्यों वो चिराग पासवान को लेकर नरमी दिखा रहे हैं, फिर क्यों वो चिराग पासवान को लेकर अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं? तो सारा सवाल, सारी इस बातें यहीं से उठती हैं, सारी चर्चाएं यहीं से शुरू होती हैं कि भैया कुछ ना कुछ तो चल रहा है दोनों के बीच में। ठीक यही होता है चिराग पासवान के साथ। तेजस्वी यादव को बयान आप उठा के देख लीजिए, प्रशांत किशोर की आलोचना करते रहते हैं। बीजेपी के नेताओं के बयान उठा के देख लीजिए, प्रशांत किशोर की आलोचना करते रहते हैं। जेडीयू के नेताओं का बयान उठा के देख लीजिए, प्रशांत किशोर की आलोचना करते रहते हैं। तो सारे जो दल प्रशांत किशोर की आलोचना कर रहे हैं, तो चिराग पासवान जो बीजेपी के सहयोगी भी हैं, एनडीए में शामिल भी हैं, वो चिराग पासवान प्रशांत किशोर की तारीफ क्यों कर रहे हैं? यह सवाल यहां भी उठता है। तो इन्हीं सवालों के जवाब सियासी गलियारों में दिया जा रहा है एक अघोषित गठबंधन के रूप में कि भैया इनके बीच में कुछ ना कुछ पक रहा है, इनके बीच में कुछ ना कुछ हो सकता है, पक भी चुका हो और सामने कभी ना आए, एक अघोषित गठबंधन का रूप दोनों ले सकते हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में रिश्ता कबूल है और कबूल है।